हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स किसी भी महीने में न्यूज़ में रहती हैं। प्रेजेंटली हमारा मार्च का महीना चल रहा है न्यूज़ वाला, जिसकी गवर्नमेंट स्कीम्स हम कवर कर रहे हैं। 7 वीडियोस कर चुके हैं, 8th वीडियो आया है। ये 8th वीडियो में हम लोगों के पास 3 स्कीम्स हैं करने के लिए। तो इस 8th वीडियो को मिला के मार्च की टोटल 31 स्कीम्स हो जाएंगी, जो करंट अफेयर्स के साथ हम लोगों ने कवर करी हैं। ये 3 स्कीम है जो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले करेंगे प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स की बात की जाएगी, और उसके बाद सामर्थ्य स्कीम की बात की जाएगी, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है एक तरह का। ये हमारा 28 स्कीम हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। दिस इज 29, दिस इज 30 एंड दिस इज 31। सबसे पहले स्कीम हम लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन के नाम से इसे जाना जाता है। मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है ये। इसकी नोडल एजेंसी में इटसेल्फ मिनिस्ट्री डायरेक्ट आती है, कोई अलग से बॉडी नहीं है। बट इसके इम्प्लीमेंटेशन में 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस हैं, 9 मिनिस्ट्रीज हैं। जैसे ट्राइबल अफेयर्स तो है ही है, साथ में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी आती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी आती है, जल शक्ति भी आती है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट भी आती है, एजुकेशन भी आती है, पावर भी आती है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस भी आती है। बट ओवरऑल जो पॉलिसी प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, मॉनिटरिंग है, वो सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू होता है। डेट एंड ईयर ऑफ द लॉन्च की बात करें तो इसको प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर 2023 को अनाउंस करा था। 23 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो कि बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। 15 नवंबर 2023 को खुंथी झारखंड से इसको अनाउंस किया गया था। इम्प्लीमेंट किया गया है इसको 2024 से। ओके, तो इसमें 3 साल का सैचुरेशन टाइम लिया गया है, 2023-24 से 2025-26 तक के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। 3 साल का सैचुरेशन टाइम है। एम क्या है? दिस मिशन एम्स टू ब्रिज गैप्स इन बेसिक इंफ्रा एंड सर्विसेज फॉर पीवीटीजीज, ठीक है, जो हमारी आदिवासी लोग हैं, एंड अचीव 100% सैचुरेशन ऑफ की स्कीम्स इन देयर हैबिटेशन एंड हाउस होल्ड विद इन 3 ईयर्स। तो एक टाइमलाइन ली गई कि 3 साल के अंदर अंदर जो भी इंफ्रा और सर्विसेज गैप्स हैं पीवीटीजीज एरिया में, और वहां पर जो भी की स्कीम्स पहुंच रही है उसका 100% सैचुरेशन करना है 3 साल में। It focuses on improving socio-economic condition through safe housing, clean drinking water, health, education, nutrition, connectivity, and sustainable livelihood, while ensuring convergence with schemes like PMJAY, TB elimination, immunization और PM पोषण। तो इस स्कीम के अंदर क्या हो गया? हाउसिंग देनी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना है, हेल्थ देनी है, एजुकेशन देनी है, न्यूट्रिशन देना है, प्रॉपर कनेक्टिविटी देनी है, जिसके अंदर रेल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम सब कुछ आता है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड इंश्योर करने के लिए, है ना। और जो बाकी स्कीम्स है उसके साथ कन्वर्जेंस रखने के लिए, बाकी स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, या फिर टीबी एलिमिनेशन स्कीम है, पीएम पोषण स्कीम है, उन सब के साथ में कन्वर्जेंस रखना है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या है? जो पीवीटीजीज होते हैं हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारना है। उनके हाथ में पैसा आएगा, उनकी समाज में रिस्पेक्ट करानी है अवेयरनेस के थ्रू, बाय ब्रिजिंग क्रिटिकल गैप्स इन बेसिक इंफ्रा सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ट्राइब कम्युनिटीज। 100% सैचुरेशन अचीव करना है बेसिक फैसिलिटीज और सर्विसेज का विद इन अ टाइमलाइन ऑफ 3 ईयर्स, 2023 से लेकर 2026 तक की बात की गई है इसमें। दिस इंक्लूड्स ensuring every eligible PVT household and habitation receives essential government schemes and benefits. तीसरा, provide comprehensive basic amenities and development support focusing on safe housing, clean drinking water, health, nutrition, education, road and telecom connectivity। तो हमें जो बेसिक एम्यूनिटीज है, डेवलपमेंट सपोर्ट है, वो देना है सेफ हाउसिंग के लिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, रोड और टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए। बट इस सब के साथ साथ जो ये हमारे पीवीटीजीज हैं, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखना है, उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। की फीचर्स की बात करें तो उसमें 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन है, कन्वर्जेंस है एग्जिस्टिंग स्कीम्स का फ्रॉम 9 मिनिस्ट्रीज। हाउसिंग के लिए बात की गई है कि 4.90 लाख पक्का हाउस बनाए जाएंगे अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ओके, और कन्वर्जेंस बेनिफिट लगा के, कन्वर्जेंस स्कीम्स का बेनिफिट लगा के एक यूनिट की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2.39 लाख पड़ेगी। रोड्स की बात की गई है कि 8,000 किलोमीटर ऑल वेदर रोड्स बनानी है, पाइप वाटर सप्लाई देना है इन सब के घरों में, हैबिटेशंस में। 1,000 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स होंगी, एमएमयूज कहते हैं। एजुकेशन के लिए 500 हॉस्टल्स और वोकेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। न्यूट्रिशन के लिए 2,500 आंगनवाड़ी सेंटर बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स का। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स लगाए जाएंगे 1 लाख हाउस होल्ड्स में। टेलीकॉम के लिए 3000 विलेजेस में हैबिटेशंस में मोबाइल टॉवर्स लगाने की बात की गई है। लाइवलीहुड में 500 वंधन विकास केंद्र की बात की गई है फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग। इसके अलावा 1000 से ज्यादा मल्टीपर्पज सेंटर्स बनाए जाएंगे। टाइम बाउंड मिशन है, 3 साल का इम्प्लीमेंटेशन है, 23-24 से 25-26 तक का विद सैचुरेशन अप्रोच। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात करें तो पीएम गति शक्ति डैशबोर्ड है, इसके लिए डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज है अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एंड रेगुलर रिव्यूज उनके होते रहते हैं। तो ये इस तरह से की फीचर्स हुए स्कीम के। बाकी की फीचर्स में इसमें फ्लेक्सिबल नॉर्म्स है, जैसे किसी एग्जिस्टिंग स्कीम गाइडलाइन को हम चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं टू सूट द स्पेशल नीड ऑफ रिमोट पीवीटीजी। लास्ट माइल डिलीवरी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो एम्फेसिस जो दिया जाएगा वो स्कैटर्ड हैबिटेशंस पे दिया जाएगा, कल्चरल सेंसिटिविटी और स्किल अपग्रेडेशन पे दिया जाएगा। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो 75% तो इसमें मेनली पीवीटीजीज ही हैं। ठीक है, 75% पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, सॉरी 75 ग्रुप्स हैं अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड एक यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार। फोकस किया जाएगा इनके हाउस होल्ड पे और हैबिटेशन में। अप्रोक्सीमेटली 27.6 लाख की पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के ऊपर। ग्रुप कैरेक्टराइज बाय लो लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड, प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड स्टैग्नेंट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। क्लियर? बजटरी एलोकेशन की बात की जाए तो 23 से 26 तक के लिए 24,104 करोड़ दिया गया है। इस 24,104 करोड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15,336 करोड़ रुपए का शेयर दिया है और स्टेट गवर्नमेंट ने 8,768 करोड़ रुपए का शेयर दिया है। फंड्स को डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के थ्रू रूट किया जाता है। एडिशनल एलोकेशन अगर कुछ आता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एनुअल बजट के अंदर आ जाता है। फिर अगली आती है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, पीएलआई स्कीम्स है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इसके अंदर आती हैं, बट मेनली कोऑर्डिनेशन का काम इसके अंदर होता है डीपीआईआईटी का। डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बॉडी है। तो और जो भी बाकी एजेंसीज हैं, बाकी मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी एजेंसीज का कुछ ना कुछ रोल रहता है अलग अलग एरियाज पे, बट ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो है वो डीपीआईआईटी के थ्रू होता है। स्कीम को जब सबसे पहले लॉन्च किया गया था मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए। 2020 से 2022 तक के बीच में इसको 14 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में एक्सपेंड कर दिया गया है। एम क्या है स्कीम का? टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बाय इंसेंटिवाइजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अट्रैक्टिंग लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, enhancing export competitiveness, reducing import dependence, creating jobs through outcome based incentive links to incremental production and sales। तो क्या एम हुआ? सबसे पहला चीज तो इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, इंसेंटिव हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंसेंटिव देकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आते रहे। दूसरा क्या है? हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करनी है और जॉब्स क्रिएट करनी है थ्रू आउटकम बेस्ड इंसेंटिव लिंक टू इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन सेल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करनी है, वैल्यू एडिशन बढ़ाना, प्रायोरिटी सेक्टर में फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स में फॉरेन कैपिटल हमें चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी में, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनाना है, इंडियन इंडस्ट्री को ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ इंटीग्रेट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, 60 लाख के करीब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी, इनोवेशन, टेक अपग्रेडेशन और सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर भारत, ये हमें इसके अंदर प्रमोट करना है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए स्कीम्स के, पीएलआई स्कीम्स के। की फीचर्स की बात करें तो उसमें इंसेंटिव स्ट्रक्चर है कि 4 से 6% का कैश इंसेंटिव दिया जाएगा इंक्रीमेंटल सेल्स पर। ठीक है, फॉर एलिजिबल कंपनीज मीटिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन थ्रेशोल्ड। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें, टेलर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स रहेंगे और इंसेंटिव रेट रहेंगे फॉर ईच ऑफ द 14 सेक्टर। ड्यूरेशन टिपिकली 5 से 6 ईयर्स पर सेक्टर की रहेगी। 14 सेक्टर्स को इसमें कवर किया गया है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, telecom equipment, solar PV modules, advanced chemistry cells, batteries, textile, food processing, white goods, स्पेशलिटी स्टील, ड्रोन, सेमीकंडक्टर डिस्प्लेस एंड अदर्स। इस तरह से टोटल 14 अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स को कवर किया गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए यही है कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसका फोकस रहेगा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन पे और एक्सपोर्ट ग्रोथ पे। ठीक है, टारगेट ऑडियंस की बात करें तो टारगेट ऑडियंस इसके अंदर जो बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज है वो रहेंगी, एमएसएमईज रहेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहेंगी और वो सभी जो कि इन 14 आइडेंटिफाइड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। प्रायोरिटी फॉर कंपनी मीटिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड एंड कमिटिंग टू
और प्रोडक्शन सेल्स। तो जो कंपनी जिसमें जुड़ना चाह रही है उनके लिए कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो 1.97 लाख करोड़ रुपीस का बजट है अक्रॉस 14 सेक्टर। यूनियन बजट 2026-27 की बात करें तो स्कीम को 15,543 करोड़ रुपए का ऑलरेडी एलोकेशन हो चुका है यूनियन बजट 2026-27 के अंदर। अपडेट्स की बात करें तो 31 दिसंबर का डेटा आया था जिसके अंदर बताया था कि 836 एप्लीकेशंस को अप्रूव किया जा चुका है और कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट जो है 2.16 लाख करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। टेक्सटाइल पीएसआई स्कीम की बात करें तो इसकी विंडो 31 मार्च 2026 को क्लोज हो रही है, बट इसमें अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है ऑफिशियली क्लोज की, बट हो सकता है फर्दर ओपन की कोई स्टेटस या कंडीशन इसकी हमें मिल जाए। फिलहाल के लिए 31 मार्च 2026 तक ही है इसकी। गवर्नमेंट ने बोला कि वो ऑलरेडी पीएलआई 2.0 पे काम कर रहे हैं। इस तरह के डिस्कशन बजट डॉक्यूमेंट के अंदर ऑलरेडी कैप्चर हुए हैं। एक्सटेंशन दिया जाएगा हाई पोटेंशियल सेक्टर्स को जैसे सेमीकंडक्टर और ईवीज टू सस्टेन मोमेंटम। फिर अगली आती है सामर्थ्य स्कीम। सामर्थ्य स्कीम की बात करें तो यह है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर SCVTS। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। नोडल एजेंसीज की बात करें तो ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वो डायरेक्टली इसको रन करते हैं। डेट एंड ईयर ऑफ द लॉन्च इनिशियली इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। डेवलप्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम to bridge the skill gap in the textile sector by providing demand-driven placement-oriented skilling programs that supplement industry efforts in creating jobs in the organized textile and related sectors। तो एम क्या रहा, जो एक हमारे पास ब्रिज गैप है ना स्किल्स का कि टेक्सटाइल सेक्टर में क्या रिक्वायरमेंट है और हमें ग्रेजुएशन में क्या पढ़ाया गया है, उसको हमें उसको हमें बैलेंस करना है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वन नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इसमें चल रहा है NSQF, जो कि कंप्लायंट है फॉर ट्रेनिंग अक्रॉस द एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन। दूसरी इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें स्किल और अपग्रेडेशन देना है टेक्सटाइल सेक्टर का, लाइक हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, सेरिकल्चर एटसेट्रा। सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देनी है वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे कि वुमेन्स हो गई, SC STs हो गए, माइनॉरिटीज हो गई या माइनॉरिटी सेक्शन हो गए, उनकी स्किलिंग पे फोकस किया जाएगा। इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को इसमें इंसेंटिवाइज किया जाएगा इन स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन। की फीचर्स की बात करें तो डिमांड ड्रिवन है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, है ना। इट कवर्स ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल सेक्टर एंड ट्रेडिशनल सेक्टर्स। इसमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। TOT आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी हो गया बैंक्स के लिए, रॉबस्ट मॉनिटरिंग हो गया है। अब इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं जो कि इंडस्ट्री नीड्स के साथ कराए जा रहे हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन पे स्ट्रॉन्गर फोकस दिया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है, और बाकी टेक्सटाइल स्कीम्स के साथ भी कन्वर्जेंस है। मल्टीपल टाइम्स इसको एक्सटेंशन किया जा चुका है, लेटेस्ट सेक्शन में मार्च 2026 तक चल रही है, और डिस्कशन ये है कि अब इसे सामर्थ्य 2.0 बना के बजट 2026 के लिए लॉन्च करने की बात हो रही है। टारगेट ऑडियंस की अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयड यूथ, वुमेन, SC ST माइनॉरिटीज, जो मार्जिनल सेक्शन के लोग हैं वो सब लोग इस टारगेट सेक्शन के लिए या इस टारगेट ऑडियंस के लिए रेडी है। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो इनिशियल बजट आउटले इसका 2017 से 20 तक के लिए 1300 करोड़ था। 24 से लेकर 26 तक के लिए टोटल 495 करोड़ आ रहा है। एनुअल एलोकेशन 25-26 का 330 करोड़ है, और ये ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल स्किल डेवलपमेंट बजट का पार्ट है। अपडेट्स की बात करें तो 27 मार्च की अपडेट थी इसके अंदर कि गवर्नमेंट ने सामर्थ स्कीम को 2 साल के लिए लॉन्च करा था, 2024-25 और 25-26, बट स्कीम को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में बैक डेट से लॉन्च किया गया है। एज ऑफ मिड 2025 बात की गई है, 2025 से 2026 मिड की 4.75 लाख बेनिफिशियरीज को इसमें ट्रेन किया जा चुका है। 3.35 लाख जो बेनिफिशियरीज है उन्हें इसका बेनिफिट भी मिला है, उसमें 88% वुमेन बेनिफिशियरीज रही हैं। बजट 2026 के अनाउंसमेंट से हमें लग रहा था कि सामर्थ 2.0 भी आएगा, तो आने वाला है, कब आएगा नहीं पता, बट हाल फिलहाल में आने वाला है। विद दिस हमारा 31 स्कीम्स का पार्ट कंप्लीट होता है मार्च 2026 का। इसमें अगर आपको किसी भी स्कीम में कोई डाउट है, कोई भी आपके मन में शंका चल रही है, आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम
चैनल का लिंक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। दोनों में ही आरबीआई ग्रेड बी रिलेटेड सारी पोस्ट आती हैं, सारे अपडेट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा भी कुछ है, आप लोगों का फीडबैक है, कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप लोग मेरे से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।